हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर ऑफिस से अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराते रहे, आमीन सुमा आमीन। हानी हम कहाँ जा रहे हैं? हानी हम कहाँ जा रहे हैं? हम ढोलकी पे जा रहे हैं। को ढोलकी? अच्छा कह रही अच्छा। ओके ओके, तो हम जा रहे हैं ढोलकी पे। तो जी मेरी दोस्त है, उसकी ढोलकी है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए मैंने कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत बिजी थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है। और बस हम ढोलकी पे जा रहे हैं और उसके बाद आएंगे, फ्रेश होंगे, फिर सो जाऊंगी मैं। तो लेट्स गो। ओके जी, तो यहाँ पर जो हानी अपनी बहुत मस्तियाँ दिखा रही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकी क्योंकि कभी वो लाइट ऑन कर रही थी, कभी ऑफ़ कर रही थी। और जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ढोलकी वाले घर में। और हम सबसे पहले मेहमान थे जब हम यहाँ पर हमने एंट्रेंस ली। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम ज़्यादा लेट ना हो जाए क्योंकि एक तो रास्ता हमें नहीं था मिल रहा। कतर में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है, इसलिए जब कोई हमें अपने घर इनवाइट करता है या बुलाता है, तकरीबन सबके घरों के बाहर, ऑलमोस्ट सबके घरों के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और गाड़ी वहाँ तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से बहुत पीछे जाके उतरना पड़ता है। और यहाँ पर भी मैंने उमर से कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दें आप, क्योंकि ये सिर्फ लेडीज़ का फंक्शन था। तो मैंने उमर से कहा कि आप मुझे ड्रॉप कर दें क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का इशू है, ना तो मैं गाड़ी वहाँ पर कहीं पार्क कर सकती हूँ और ना ही गाड़ी वहाँ तक जाएगी जहाँ पर जाके ये घर है। तो काफ़ी पीछे उतरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ना फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी ना किसी की। तो इस वजह से वैसे तो मुझे कभी भी ज़्यादा इशू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो मैं खुद ही ड्राइव कर लेती हूँ, यहाँ उमर मुझे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हानिया जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी क्योंकि वो कैटो को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। जो आपने स्टार्ट में बिल्ली देखी है वो इनकी पेट है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये ना तंग करी थी। वो बेचारी इससे भाग के ना कमरे में जाके छुप गई थी। तो मुझे लगा थोड़ा सा खेलेगी बेचारी के साथ, चलो हानिया भी थोड़ा सा ना बिज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हानिया ने ना बिल्कुल तंग कर रखा था मुझे कि कैटो को बुलाओ, कैटो को बुलाओ, मुझे उसके साथ खेलना है, वेयर इज़ कैटो। तो कैटो जी जो है ना वो बेचारी जब रश देखती है ना, तो सुनने में यही आया कि जब वो रश देखती है ना, ज़्यादा हजूम देखती है, तो खुद ही ना गायब हो जाती है वहाँ से। तो जी बिल्लियाँ जो हैं आपको जैसे कि पता है थोड़ा सा डरती हैं। कुछ होती हैं थोड़ी फ्रेंडली होती हैं, यहाँ बिल्कुल ही उधर टिक के बैठी रहती है, और कुछ होती है वो बिल्कुल भाग जाती है, वो नज़र भी नहीं आती। और यहाँ पर हानिया को हानिया की फ्रेंड्स मिल चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी तसल्ली थी कि थैंक गॉड मेरी बेटी जो है थोड़ी सी बिज़ी हुई है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपको पता है बच्चे जो है ना, जब उनको उनकी प्रॉपर चीज़ें ना मिल वो फिर भी तंग करते हैं। तो यहाँ पर जी गाड़ी इसको मिल गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। और थोड़ी देर में हम जी इंजॉय करेंगे ढोलकी और खाना शाना खाएँगे। और टिल देन आप देखें मेरा बाकी का व्लॉग। और जी अब आ जाते हैं खाने की तरफ। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था और सारी चीज़ें घर की बनी थी, कोई बाहर से ऑर्डर शॉर्डर नहीं करवाया था। चिकन चने ये अंडे के साथ जैसे कि आपके सामने पाए थे, और चिकन बिरयानी थी, बहुत मज़े का था सब कुछ, रायता और सैलड, साथ में ड्रिंक, साथ में चाय। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मैं तो इन्जॉयमेंट में मैंने सारा टाइम गुजारा, बहुत कम वीडियो मैंने शूट की थी। तो जी वापसी घर में मुझे कुछ चाहिए थी चीज़ें, और चीज़ें लेते लेते जी उमर को मिल गया हानिया का फेवरेट कार्टून करेक्टर। और ये जी कोकोमेलन का जी है बेबी शार्क का सबसे जिसे कहते हैं ना फेमस कार्टून करेक्टर। तो जी यहाँ पर हानिया के ज़रा आप मस्के चेक करना, वो अपने बाबा को कैसे मस्के लगाती है और मस्के मस्के में अपना सारा काम कर डालती है।
और बड़ा खुश हो रही थी, बड़ा एंजॉय कर रही थी। और सारे उसको जी वो अपने बेबी शार्क जो पोएम है वो स्टार्ट हो गई थी गुनगुनाना। तो जी बच्चों का यही है, बेबी शार्क सबसे पहला पोएम है आई थिंक सब बच्चों का। जब भी वो टीवी ऑन करते हैं सबसे पहले बेबी शार्क ही सीखते हैं एंड देन कुछ और जब तक जिनके घरों में बच्चे नहीं है ना, या फिर जिनके घरों में जिनके बहन भाइयों के बच्चे हैं, सिर्फ वही जान सकते हैं कि कौन कौन सी पोइम्स जो है ना वो आजकल बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, और बेबी शार्क उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है। तो जी यहाँ पर है अगला दिन, और जी पाकिस्तान से कुछ चीज़ें आई थी और कुछ ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच होकर आए थे पाकिस्तान से, और साथ ही साथ खताई का ये एक डिब्बा भी आया था जो कि आप सबको ही पता होगा सबका मोस्ट फेवरेट है। और खलीफा खताई तो सबकी मोस्ट फेवरेट है, इवन पाकिस्तान में भी ज़्यादा लोग इसी का ही खाते हैं। लेकिन अभी खैर कुछ और भी जो बेकरीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी खताइयाँ बनाते हैं, लेकिन हमें खलीफा खताई की ही सबसे अच्छी लगती है। हम पाकिस्तान में भी जाते हैं तो यही ख़रीद कर खाते हैं। और यहाँ पर जी अम्मी अपने ड्रेसेस देख रही थी और मैं अपने देख रही थी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में आप लोगों से जो ड्रेसेस के डिज़ाइंस हैं और जो ड्रेसेस जिस तरह के मैंने मंगवाया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में आपको दिखाया है, जिनमें मेरा भी है, जिनमें हानिया के भी आए हैं। तो बाकी जो कंप्लीट डिटेलिंग है वो मैं आपको फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी, लेकिन अभी बस थोड़ी जल्दी जल्दी में थी। और दूसरी रीज़न मेरी ये थी, मैंने ज़्यादा व्लॉग लेंथी नहीं करना होता, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी कोई ना कोई चीज़ें दिखानी होती हैं। हालांकि नीचे काफ़ी कपड़े थे जो मैं नहीं दिखा सकी, अम्मी के काफ़ी कपड़े थे जो मैं नहीं दिखा सकी। हानिया के ये 2 सूट आए थे, बड़े ही अच्छे थे, दोनों का स्टाइल एक था, लेकिन बाजू पर और नेक का जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन था ना वो थोड़ा सा चेंज था। बाकी अम्मी का और मेरा और मेरी जो सास का जो सूट आया पाकिस्तान से वो जी बहुत मस्त आया और बड़े प्यारे कलर्स थे। और कुछ मैंने सिलेक्ट किए थे, कुछ मुझे पीछे से खुद ही उनकी जिनसे मैंने मंगवाए थे उनकी सिलेक्शन थी। बहुत ज़बरदस्त कपड़े थे, स्टफ़ बहुत अच्छा था। जो यहाँ पर चलता है ज़्यादा, मैंने सिर्फ वही ऑर्डर किया था पाकिस्तान से। मैंने बिल्कुल भी सर्दियों का तो कोई भी नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ की जो सर्दी है वो बस थोड़ी सी ही पड़ती है। तो इस वजह से जो भी सूट हम सर्दियों के पाकिस्तान से लेकर भी आते हैं तो वो बस 1 या हद 2 बार पड़ते हैं और उसके बाद जी वो बेचारे नज़र भी नहीं आते, तो उनको दोबारा वापस से रखना पड़ जाता है। इस वजह से कोशिश ये होती है लॉन के हो, कॉटन के हो, बस हल्के फुल्के से हो जो आप जी सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों चला लें, क्योंकि लॉन के सूट ही ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और उन्हीं की ही ज़्यादा डिमांड होती है कतर में। और इस तरह के सूट जो लॉन की तरह भी हों और ऊपर उनके जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी और ज़्यादा अच्छा सा डिज़ाइन बना हो, तो जी ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनका स्टफ़ बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। और ख़ासकर हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं, हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है पाकिस्तान से जी चीज़ें आएँ, और वो स्पेशली चीज़ें हैं जिनका जी आपने ऑर्डर दिया होता है। और आगे वैसे भी इस साल के एंड में, जैसे कि आपको पता है हर साल के एंड में होती हैं शादियाँ, तो स्टार्ट में होती हैं शादियाँ, कुछ साल के एंड में होती हैं। तो जी यहाँ पर भी शादियों का ही सीज़न है, इस वजह से कुछ ऐसे कपड़े भी मंगवाने थे मुझे कि जो शादियों पे पड़ जाए। वो इंशाल्लाह आपको जी शादियों पे ही नज़र आएंगे। और साथ ही साथ जी मैं यहाँ पर आपको हानिया के भी कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने भी ड्रेसेस दिखा रही हूँ। और ये हानिया का जी बड़ा एक प्यारा सा क्यूट सा फ्रॉक आया था पाकिस्तान से, और ये जो ड्रेस है ये मेरी सास का है और ये मुझे बहुत ही प्यारा इसका ठंडा सा कलर लगा। हालांकि मुझे जब मैंने इसकी पिक्चर्स देखी थी मुझे लगा पता नहीं किस तरह का कलर होगा, क्योंकि पिक्चर में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो चीज़ सामने आपको नज़र आती है वो आपको जी इस तरह वीडियो में नहीं समझ आती है, पिक्चर्स में नहीं समझ आती। लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये कलर था, मुझे सब कलर्स में ज़्यादा यही अच्छा अट्रैक्ट कर रहा था। तो जी इस तरह के हल्के फुल्के से कपड़े आपको घर में भी बहुत ईजी रहता है पहनना, और आप ये बाहर भी पहन कर जा सकते हैं। ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, पूरा डिज़ाइन बना होता है, तो बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह के कपड़े। और जी जैसे कि आप देख रहे हैं ये हर घर की कहानियाँ, जब पाकिस्तान से चीज़ें आती हैं तो इसी तरह बिखर जाती हैं, हर कोई अपनी अपनी चीज़ों पे अटैक करने लग पड़ता है। और यहाँ पर अम्मी के कपड़े, मेरे, हानिया के, मेरी सास के, तो जी इसी तरह सारे का सारा जो खिलारा है ना वो पूरे इस टाइम हॉल में पड़ा हुआ था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता रही थी, इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी दे रही हूँ। और ये सूट तो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा, ये ब्लैक, और इसके ऊपर जी ये बहुत ही प्यारा ना डिज़ाइन था गोल्डन और ब्लैक का। तो जी कपड़े वैसे जितने भी आए सब बहुत ही अच्छे थे। और पाकिस्तान के जैसे कि आपको पता है कपड़ों की जो वैरायटी है, जो स्टाइल है, वो किसको नहीं पसंद। तो जी इसी के साथ करती है अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो में सिर्फ आज यही सब कुछ था दिखाने के लिए, और इंशाल्लाह आगे है शादियों का सीज़न, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। टिल देन अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।